साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूँगा जो कि आपके लिए अत्यंत जरूरी है। आपको पता है आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी 2024 की, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों का उसमें फाइनल परिणाम सकारात्मक प्राप्त हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और साथियों ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कठिन मेहनत की थी, कठिन परिश्रम किया, सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाया। साथियों उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आगामी 2025 में अधिक पदों के साथ में परीक्षा होगी। आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात एक कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि आपको पता है 2025 में एसएससी जीडी के बहुत अधिक पद हैं और अधिक पदों के साथ में एक पद साथियों आपका भी उनमें है। तो उसी की चर्चा करूंगा साथियों। आपके पास बहुत कम समय बचा है, यानी कि अब आप कम समय में ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करेंगे जिससे आपका अंतिम रूप से चयन हो पाए, उसी के बारे में साथियों में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा। एक टॉपर होता है वो किस तरीके से अपनी तैयारी को करता है और एक रैंक लेके आता है साथियों। एक सिलेक्शन तो छोटी सी चीज हुई, लेकिन सिलेक्शन छोटी सी बात होती है, लेकिन जो टॉपर होता है साथियों वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको टॉपर बनाने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आया हूं। आपको ध्यान से सारी बातों को साथियों सुनना है और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। स्टार्ट करता हूं वीडियो को। यानी कि एसएससी जीडी 2025 अंतिम 50 दिन साथियों, 50 दिन से भी कम समय आपके पास अब है। आप तैयारी में लगे हुए हैं और साथियों हर टॉपर बच्चे का तरीका, यानी कि एक टॉपर बच्चा होता है वो किस तरीके से अपनी तैयारी रणनीति बनाता है एग्जाम को पास करने के लिए। और एक सिलेक्शन मंत्र दूंगा साथियों, एक ऐसा सिलेक्शन मंत्र जिससे मैंने साथियों कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों से बात की जो कि अपनी परीक्षा में पास ही नहीं हुए, उन्होंने एक अच्छे नंबर गेन किए। वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उन्होंने अच्छे नंबर गेन किए साथियों, उन सभी बातों की चर्चा के लिए आपके लिए इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा साथियों। मैं कई सारी चीजों को लिख के आपके लिए लेके आया हूं जो टॉपर्स ने बताई, उन सभी बातों को। पहला पॉइंट साथियों, एक टॉपर बच्चा क्या करता है। अब देखिए साथियों, आपने तैयारी स्टार्ट की थी, अधिकतर आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि सबसे पहले जो टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करता है। जितनी भी विषय आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी सभी विषयों को एक अलग अंदाज में सारे के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, रिवीजन करता है साथियों। जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है पूरा, उसके बाद में आपके पास अगर 1 महीने का समय बचता है तो आपको 1 महीने के समय में, 1 या 1.5 महीने के समय में क्या करना है। सबसे पहले क्या करता है टॉपर बच्चा, यानी कि सिलेबस को कवर करता है। उसके बाद उसके पास 1 या 1.5 महीने बचता है, वो ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करे जिससे कि आप भी एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओ। साथियों आप जरूर टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे अगर इस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करोगे। सबसे पहले क्या करना है साथियों, आपको जो टॉपर बच्चा करता है अपना सिलेबस कवर करने के बाद में उसके पास 1-1.5 महीने का समय, उस 1-1.5 महीने के समय में साथियों वो क्या करता है, मॉक टेस्ट लगाता है। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाता है। वो कई प्रकार के मॉक टेस्ट लगाता है, जैसे कि मिनी मॉक टेस्ट लगाता है और फुल मॉक टेस्ट लगाता है। और केवल मॉक टेस्ट ही नहीं लगाता साथियों, वो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता है, यानी कि विश्लेषण करता है कि जो क्वेश्चन उसको आते थे उसका विश्लेषण देखता है मॉक टेस्ट में, और जो नहीं आते हैं उनको भी देखता है और उनकी एक ऐसी नोटबुक तैयार करता है कि लास्ट समय में जो क्वेश्चन उसको फंसते हैं उनको सरसरी निगाह से देख जाए। पहली बात साथियों मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक फुल मॉक टेस्ट और दूसरा मिनी मॉक टेस्ट। आपको साथियों एसएससी जीडी के लिए आपको पता है मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और जीएस आती है। आपको अधिक से अधिक मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मिनी मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे साथियों, आपको पता है हिंदी आती है। अब हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो कम से कम समय में, यानी कि हिंदी को केवल आपको 7 मिनट में एक मिनी मॉक टेस्ट लगाना है। उसी प्रकार साथियों जैसे कि आपको रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको कम से कम साथियों मेरे हिसाब से यानी कि 20 मिनट का समय लेना है रीजनिंग के अंदर मिनी मॉक टेस्ट में। उसी प्रकार साथियों मैथ्स में, अगर मैथ्स की बात करूं साथियों तो मैथ्स में आपको 25 मिनट में एक मिनी मॉक टेस्ट लगाना है। वही साथियों जीएस में आपको कम से कम 8 मिनट का समय एक मिनी मॉक टेस्ट में लगाना है। आपको अधिक से अधिक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में और रिवीजन करते हुए अधिक से अधिक मिनी मॉक टेस्ट लगाने हैं।
और साथियों फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाएं साथियों, परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले कम से कम आपको फुल मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का, अब साथियों मैं नाम लूंगा साथियों क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, यानी कि RWA, रोजगार विद अंकित के मॉक टेस्ट लगाइए साथियों। और आपका टेक्स्ट बुक की अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए। केवल आपको मॉक टेस्ट ही नहीं लगाने, उनका एनालिसिस करना है, उनका विश्लेषण करके देखना है कि कौन से क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूं और कौन से क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व करता जा रहा हूं। जिस क्वेश्चन में आप फंसते हो उसकी एक नोटबुक बनाइए और उस क्वेश्चन को लिखते चले जाइए और उसका ही आप रिविजन कीजिए। आपने फुल मॉक टेस्ट कम से कम साथियों परीक्षा से पहले 35 लगाने हैं, अच्छे तरीके से लगाने हैं। और इसलिए नहीं लगाने हैं मॉक टेस्ट कि हमारा क्या स्कोर आ रहा है, आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। आपको पता है जो मॉक टेस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो उस मॉक टेस्ट को हाई लेवल बनाते हैं साथियों, हाई लेवल का मॉक टेस्ट बनाते हैं। अब उसको आपको केवल सॉल्व करना है। आपने मॉक टेस्ट लगाए, अगर आप जितने अधिक मॉक टेस्ट लगाओगे, उनका विश्लेषण करोगे, उनको समझोगे, उनको देखोगे, आपको अपनी तैयारी में धार मिलेगी साथियों। इसी प्रकार आपको एक टॉपर बच्चा करता है। दूसरी बात साथियों फुल मॉक टेस्ट लगाना है। तीसरी बात साथियों बार बार जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। मैथ्स का रिवीजन करना है साथियों, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, कहीं से भी आप पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है। हिंदी के जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनका बार बार रिवीजन करना है। और साथियों जीएस का आपने कहीं से भी पढ़ा हो उसका रिवीजन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों टॉपर बनने की मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। केवल मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। अब तीसरी बात साथियों एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करता है एक टॉपर बच्चा। मैंने कई अभ्यर्थियों से पूछने के बाद आपको इस बात को शेयर कर रहा हूं साथियों। आपको पता है कि 80 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आपको प्रयास करना है साथियों, प्रयास ये करना है कि अधिक से, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बहुत अधिक जा रही है, क्योंकि एसएसएफ की कट ऑफ देख लीजिए, सीआईएसएफ की कट ऑफ देख लीजिए साथियों। अगर इन पोस्ट को प्राप्त करना है, इन पदों को प्राप्त करना है, एसएसएफ सीआईएसएफ, तो आपको साथियों अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना होगा। 80 क्वेश्चन में से कम साथियों आपको 70 क्वेश्चन तो सही करना होगा। अब जिस प्रकार से कट ऑफ जा रही है, बचे साथियों 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे साथियों, उन 10 प्रश्न जो बचे हैं उनको सॉल्व करने का तरीका यह है, उनमें आप तुक्का लगाएंगे साथियों। और केवल ए, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चनों में या तो ए लगा दीजिए या फिर बी लगा दीजिए। अब उनमें होगा क्या साथियों, माना कि आपके क्वेश्चन 10 हैं, उनमें आपने ए लगा दिया, माना कि आपके 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो कितने नंबर बने साथियों 8, यानी कि 3 क्वेश्चन में 6 नंबर बने। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन में 6 नंबर बने आपके सही। माना कि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए 10 क्वेश्चन में से, तो साथियों जो आप फायदा में रहोगे क्योंकि आपने 6 नंबर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्राप्त कर लिए। इसलिए आपको साथियों अधिक से अधिक अटेम्प्ट लेना है। मैंने इन सभी बातों की एक टॉपर बच्चा क्या करता है साथियों, 50 दिन की स्ट्रेटजी बताई, क्या अपना सिलेबस कंप्लीट कर किया आपने, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट टाइम के हिसाब से उनका विश्लेषण करना है। उसके बाद में साथियों आपको मोटिवेट रहना है, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है और परीक्षा की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है साथियों, क्योंकि परीक्षा के दिन तो फिक्स हैं आपके, 50 से कम दिन बचे हैं, आप मोटिवेट रहेंगे साथियों। इसी बात की चर्चा के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। अगर वीडियो पसंद आई तो साथियों इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार अगला टॉपिक लेके आऊंगा, कोई ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के दिनों में स्ट्रेटजी बनाना, रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी तैयारी जो आपको सिलेक्शन दिला सके। इन सभी बातों की चर्चा के लिए मैंने आपको के लिए इस वीडियो में डिस्कशन किया। एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा आपके पास में है, नजदीक है, उसके लिए साथियों आपको रणनीति बताई। एक टॉपर बच्चा किस प्रकार से अपनी तैयारी को धार देता है, मजबूत करता है और अंतिम रूप से अच्छा पद, एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त करता है साथियों। इसलिए साथियों आज के लिए इतना ही बहुत। फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।